एक कोण वाली प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 - a है, तो a का मान क्या होगा, मतलब प्रिज्म कोण a का मान क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन और भी आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। एक कोण वाली प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, मतलब इसने जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है n बराबर, अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, n से n बराबर √2 दे दिया। इसके बाद में तथा न्यूनतम विचलन कोण मतलब डेल m बराबर कितना दिया 90 - a। तो क्या पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है। a का मान क्या होगा, मतलब a कोण वाली प्रिज्म के पदार्थ मतलब प्रिज्म के कोण का मान क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, a निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो पढ़ा होगा आपने, फार्मूला पढ़ा होगा, n बराबर होता है साइन ब्रैकेट a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद कर सकते हैं। n बराबर साइन ब्रैकेट a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो n बराबर, n का वैल्यू क्या है, √2 है, 2 बराबर साइन a की वैल्यू निकालनी है मुझे, प्लस विचलन कोण क्या है, डेल m क्या है 90 - a अपॉन साइन /2, इतने के /2 अपॉन साइन a/2। अब देखेंगे √2 बराबर साइन, अब ये देखिए ये प्लस का a और ये माइनस का a आपस में कट जाएंगे, तो साइन 90/2 मतलब साइन 45 डिग्री अपॉन साइन a/2। अब साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब इसे इधर ले जाएं तो साइन a/2 अपॉन √45 का मान क्या होता है 1/√2 और अपॉन √2। तो साइन a/2, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो साइन a/2 बराबर साइन, अब 1/2 आएगा, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो जो न्यूनतम विचलन कोण चाहिए था, जिसका मान चाहिए था, उसका मान क्या आया, a बराबर 60 डिग्री आया। ठीक है, तो अब अगर डेल m निकालें यहाँ से, तो डेल m बराबर 90 - a, तो मतलब डेल m बराबर 90 - 60 बराबर 30 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण कितना आया, 30 डिग्री आया। यही हमारा आंसर होगा।